22 मई 1960 को एक भयानक मैग्नीट्यूड 9.5 का भूकंप हुआ, जो कि इतिहास में पहली बार इंस्ट्रूमेंटल रूप से रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा भूकंप था। ये भूकंप साउथर्न चिली के किनारे हुआ था। इस भूकंप ने एक सुनामी उत्पन्न की, जो कि चिली के तट पर ही नहीं बल्कि हवाई, जापान और फिलीपींस तक पहुंचकर भी खतरनाक था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थक्वेक क्या है, कैसे आता है, दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जापान में ही क्यों आते हैं और अर्थक्वेक से लड़ने में जापान ही सबसे ज्यादा सक्षम कैसे है। ये है दुनिया की 7 प्रमुख सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स जो पृथ्वी के अधिकांश हिस्से को कवर करती है। पृथ्वी की सतह का 95% हिस्सा भी इन 7 प्रमुख प्लेटों से बना है। दोस्तों, भूकंप को टेक्टोनिक प्लेट्स के स्थल की गतिशीलता से संबंधित माना जाता है। पृथ्वी के स्थल का भाग कई बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में जाना जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के ऊपर के रिगिड लिथोस्फीयर से बने होते हैं। लिथोस्फीयर एक सॉलिड आउटर लेयर है जो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल को इंक्लूड करता है। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स पृथ्वी के सरफेस पर मूव करते हैं और इस मूवमेंट से टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एरप्शंस और माउंटेन फॉर्मेशन। जब यही प्लेट्स आपस में टकराते हैं, घिसते हैं या अलग होते हैं, तब भूकंप होता है। जापान जैसे देश में हर साल छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं, जिसमें बहुत से लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जापान एक सिस्मिकली एक्टिव जोन में स्थित है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा एरिया है जो पैसिफिक ओशन के किनारे पर फैला हुआ है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टक्कर करते हैं। जापान इस रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है और इसकी वजह से यहाँ भूशक्ति के चक्कर अक्सर होते हैं। अगर जापान की लोकेशन को ध्यान से देखा जाए तो जापान उस जगह पर स्थित है जहाँ 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिलते हैं। पैसिफिक, फिलीपीन, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स जो एक दूसरे से टक्कर करते हैं। जब ये प्लेट्स अलग होते हैं या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, तब भूशक्ति के चक्कर आते हैं। इस कारण से जापान में भूकंप अक्सर आते रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जापान के कुछ भाग में टेक्टोनिक प्लेट्स का मिलावट भी होता है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे चला जाता है, जिससे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन पैदा होते हैं और इससे भी भूकंप हो सकते हैं। इस प्रकार जापान की जियोलॉजिक स्थिति और उसकी स्थिति रिंग ऑफ फायर में होने की वजह से यहाँ भूकंप और वोल्केनिक एरप्शंस आने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए जब पूरी दुनिया साल 2024 के आने की खुशी में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा था, तभी 1 जनवरी 2024 को जापान के इशिकावा प्रांत के नोटो प्रायद्वीप पर दोपहर करीब 4:10 बजे 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस घटना के तुरंत बाद अगले 24 घंटों में वहाँ लगभग 56 भूकंप के झटके महसूस किए गए और साथ ही समंदर का पानी 820 फीट पीछे चला गया। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जो अपने टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण भारतवर्ष के अन्य देशों से अधिक मात्रा में भूकंप का सामना करता है। रिंग ऑफ फायर के हिस्से में आने से जहां ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां होती हैं, जिसके कारण जापान को भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी का अक्सर सामना करना पड़ता है। और शायद इन्हीं मुसीबतों का सामना करने के बाद आज जापान दुनिया में सभी देशों से आगे है अर्थक्वेक जैसी आपदाओं से लड़ने में। इसलिए जापान ने अपने भूकंपों से बचाव और उनका सामना करने के लिए कई सुधार भी किए हैं, जैसे स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स। जापान में भूकंपों के खिलाफ बिल्डिंग्स के लिए कड़ी बिल्डिंग्स कोड हैं। ये कोड्स बिल्डिंग को भूकंपों के प्रकार के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। जापान में भूकंप आने से पहले ही लोगों को एडवांस में सूचित करने के लिए एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये सिस्टम भूकंप के कुछ सेकंड या मिनट पहले ही लोगों को सूचित करते हैं, जिससे लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। अपने लोगों को भूकंप और सुनामी के लिए तैयार करने के लिए जापान ने अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ड्रिल्स कंडक्ट किए हैं। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है और सही तौर पर प्रभावित होने की संभावना बढ़ती है। जापान ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भूकंपों के प्रकार को मद्देनजर रखते हुए डेवलप किया है। इसमें इंक्लूडेड है स्ट्रॉन्ग ब्रिज, फ्लाईओवर्स और अन्य सड़कों का निर्माण। रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में जापान ने टेक्टोनिक एक्टिविटी और नेचुरल डिजास्टर के अध्ययन में मूलभूत रिसर्च और इनोवेशन किया है। इससे उन्हें भूकंपों को समझने में और उनका असर कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, इन्हीं उपायों की वजह से जापान ने अपने आप को भूकंपों से बचाने में काफी सफलता प्राप्त की है।